तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत में आपका लिटरेचर वाला पार्ट है ना। कि अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत में जो भी पॉलिटिकल आपका सिस्टम था वो पूरा पढ़ा, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसके बारे में पढ़ लिया। यानी कि आपका मुगल सॉरी आपका गुलाम वंश से लेकर के और आपका लोधी वंश तक जितने भी शासक हुए उन सभी के बारे में पढ़ा। और इस समय आपका जो एक कल्चर जो यहाँ पर दिखाई देता है, तो उसमें खास बात यह है कि हिंदू और आपका मुस्लिम संस्कृति का मिलन होता है। पहले टकराव होता है, उसके बाद दोनों में समन्वय हो जाता है और यहाँ पर फिर यानी कि एक नई संस्कृति का जन्म होता है। तो ये सारा कुछ यानी कि उस समय की जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें यानी कि सब चीज़ों का विवरण मिलता है। तो उस समय कौन-कौन सा यानी कि भाषा थी और किस भाषा में कौन से उस समय के हिस्टोरिकल आपके लिटरेचर लिखा गया है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में, तो सल्तनत कालीन साहित्य एवं भाषा के विकास में दिल्ली के तुर्क और अफगान शासकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यानी कि आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो 4 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सारे आपके तुर्क थे। और लास्ट के जो आपके लोधी थे वो आपके अफगान थे। तो इसीलिए इसमें आपका जो कहा गया है ना, दिल्ली सल्तनत के तुर्क और अफगान शासकों के द्वारा यानी कि आपका इसमें योगदान रहा है। और दिल्ली सल्तनत में आपका तुर्क शासकों की जो भाषा थी वो तुर्की थी। और आपके उन उस समय आपकी जो प्रशासनिक भाषा थी, यानी कि आपकी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट जो लैंग्वेज थी वो आपकी फारसी थी। और धार्मिक कार्यों की भाषा आपकी अरबी थी, क्योंकि आपका जो कुरान है वो अरबी में ही लिखा गया है। और एक जैसे मातृभाषा होती है, बोलचाल की जो भाषा होती है वो अलग होती है। तो वो यानी कि तुर्क लोगों की तुर्की थी, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो आपकी पर्शियन थी, यानी कि फारसी लैंग्वेज थी। भारत में फारसी साहित्य और विकास 10वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम विजेताओं के आगमन के साथ ही हुआ था। यानी कि आपके जैसे ही जो 9वीं शताब्दी के दौरान ही मुस्लिम विजेता यानी कि भारत में आना स्टार्ट हो चुके थे। और उसी के साथ में यहाँ पर यानी कि जो फारसी लिटरेचर था, पर्शियन लिटरेचर, वो यानी कि क्रिएट होना शुरू हो गया था। भारत में फारसी भाषा के अध्ययन अध्यापन का पहला केंद्र आपका लाहौर बना था। यानी कि पर्शियन लैंग्वेज के लिए सबसे बड़ा जो फर्स्ट आपका सेंटर बना था वो लाहौर बना था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही फारसी को राजभाषा बनाया गया। यानी कि यहाँ पर जैसे ही आपका दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुआ था, तो आपकी पर्शियन लैंग्वेज को, आपका फारसी भाषा को यानी कि आपका राजभाषा बना दिया गया था, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। इसके बाद दिल्ली और आसपास सभी जगह पर यानी कि फारसी भाषा का यानी कि आपका प्रचार प्रसार शुरू किया गया। तो ये आपको यानी कि इम्पोर्टेंट बात है कि तुर्क लोगों की जो मदर टंग थी वो आपकी तुर्की थी। वो अपने नहीं आपस में बातचीत करने के लिए तुर्की भाषा का यूज करते थे। और यानी कि ऑफिशियल उनका जो वर्क होता था वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था। और धार्मिक कार्य जो भी होते थे, आपका कुरान वगैरह, नमाज पढ़ना, ये सब यानी कि आपके अरबी लैंग्वेज में होते थे। तो इस टाइप से पूरी उस समय यानी कि तीनों भाषाओं का यूज हो रहा था, लेकिन अलग अलग कामों में हो रहा था। सबसे ज्यादा आपका लिटरेचर है वो पूरी तरीके से आपका फारसी भाषा में किया गया। अरबी और फारसी साहित्य के बारे में देखें तो इस काल में अरबी और फारसी यानी कि साहित्य की विशेष उन्नति हुई। यानी कि आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस समय जो आपका लैंग्वेज यूज हो रही थी वो लिटरेचर के लिए सबसे ज्यादा तो फारसी थी, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ अरबी लिटरेचर भी क्रिएट किया गया था। सुल्तानों ने अरबी भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए अनेक मकतबों का निर्माण करवाया। मकतब और मदरसे ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मकतब यानी कि स्टार्टिंग के जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो स्कूल्स थे उनको मकतब कहा जाता था। उसके बाद मदरसे यानी कि और जो बड़े हो जाते हैं उससे
ज़्यादा यानी कि आपका शिक्षा दी जाती है, वो मदरसों में दी जाती है बाद में। और अमीर खुसरो इस समय के महान कवि थे जिन्होंने लगभग 4 लाख छंदों की रचना की, यानी कि उस समय का यदि ये कहा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे महान विद्वान व्यक्ति था जिसने साहित्य लेखन का कार्य किया है, तो वो आपका अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कई यानी कि सुल्तानों के समय में रहा है। इसी काल में अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। यानी कि ये एक तो ये था कि यहाँ पर जो फारसी विद्वान यानी कि आपके आ रहे थे, वो यानी कि हिंदुस्तान के भी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और न केवल यानी कि स्टडी कर रहे थे बल्कि उसका यानी कि ट्रांसलेशन भी किया जा रहा था। तो बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का आपका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। शायद आपको याद हो कि जब फिरोज शाह तुगलक के समय आक्रमण किया गया था आपका नगरकोट पर, तो वहां से संस्कृत के कई ग्रंथों को ला करके बाद में उसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। इसी प्रकार से आपका बाद में सिकंदर लोदी के समय भी आक्रमण किया गया था, तो वहां से 300 पुस्तकों को ला करके फिर यानी कि अनुवाद करवाया गया था। तो इस टाइप के बहुत सारे हिंदी सॉरी आपके संस्कृत भाषा के बहुत सारे ग्रंथ थे, बुक्स थी, उनका यानी कि फारसी में ट्रांसलेशन किया गया था। अलबरूनी की जो एक पुस्तक थी तहकीक हिंद, या इसी को आपका तारीख हिंद बोलते हैं। जियाउद्दीन वर्नी की आपकी पुस्तक थी आपकी तारीख के फिरोज शाही, और याहिया अहमद सर हिंदी ये की जो बुक थी आपकी तारीख मुबारक शाही, जो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में लिखी गई थी। और ख्वाजा अबू मलिक इशामी की जो बुक थी फतू अल सलातीन, ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। आपका अलवरूनी की तो जो पुस्तक है, उस समय आपका महमूद गजनबी के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था, उन परिस्थितियों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। उसके बाद जियाउद्दीन वर्नी की जो पुस्तक है आपका तारीख फिरोज शाही, ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय की और आपके फिरोज शाह तुगलक के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण नीति घटनाओं का जिक्र किया गया है। याहिया अहमद सर हिंदी, ये आपका सैयद वंश का जो शासक था मुबारक शाह, जिसके बारे में इसने लिखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस समय लिखी गई हैं और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां इनमें मिलती हैं, और भी हम आपकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इस समय न केवल फारसी अरबी भाषा का साहित्य लिखा गया बल्कि हिंदी भाषा का भी साहित्य लिखा गया था, और हिंदी भाषा का साहित्य इस काल में बहुत अधिक विकास हुआ है। और इसी समय यदि हम देखें कि आपका जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उनके बचपन का मित्र भी था चंद्रबरदाई, और इस चंद्रबरदाई के द्वारा आपका पृथ्वीराज चौहान के नाम पर उसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। उसके बाद सारंगधर, इसने हमीर रासो लिखा है, जो आपका रणथंभौर का शासक था हमीर देव, उसी के नाम पर ये हमीर रासो लिखा गया है। जगनिक, ये बुंदेलखंड का यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आलाखंड, इसमें परमर्दी देव जो आपके बुंदेलखंड के शासक थे, उनके दो यानी कि सामंत थे, दरबारी सामंत आला और उदल, दो भाई, इन्हीं के ऊपर यानी कि आपका जगनिक ने आलाखंड लिखा है। विद्यापति ठाकुर, रघुनंदन मिश्र, जयदेव, ये इस समय के बहुत महान आपके लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य सृजन किया है। इसके अलावा आपके स्थानीय स्तर पर भी यानी कि लेखनकार हुआ, जैसे मीराबाई थी, भक्तिकालीन संत थी, इन्होंने राजस्थानी भाषा में। गुरु नानक देव जो कि आपके पंजाब के गुरुमुखी के बहुत बड़े यानी कि बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने आपका सिख धर्म प्रारंभ किया था, इन्होंने पंजाबी में गुरुमुखी लिपि में लिखा है। नामदेव, ये मराठी साहित्य के बहुत बड़े इनके सृजनकर्ता माने जाते हैं। ये आपके महाराष्ट्र के यानी कि बहुत बड़े भक्तिकालीन संत हैं। इसके अलावा बहुत सारा यानी कि स्थानीय स्तर की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी बहुत सारा साहित्य सृजन हुआ है, और इस प्रकार से आपका अरबी फारसी के साथ साथ में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य का सृजन किया गया है। अब हम बात करें संस्कृत साहित्य के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत में संस्कृत भाषा और साहित्य का भी
काफ़ी विकास हुआ। यानी कि आपका हिंदी का भी प्रचलन हुआ बाद में जाकर के, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो आपका साहित्य जो मुख्य रूप से लिखा जा रहा था, वो आपका संस्कृत में लिखा जा रहा था। तो संस्कृत भाषा और साहित्य का भी इस समय भी काफ़ी विकास हुआ। और आपका इसमें भाष्याचार्य विश्वनाथ और रवि वर्मन इस समय के संस्कृत भाषा के महान यानी कि आपके विद्वान थे। और इसी काल में आपके जो कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था, इसने जामंती कल्याणम संस्कृत में लिखा। रामानुज जो आपके भक्तिकालीन संत थे, इन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। पार्थ सारथी ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने कर्म मीमांसा लिखा। विज्ञानेश्वर ये आपका जो कानून की पुस्तक थी मिताक्षरा, ये विज्ञानेश्वर ने लिखी। गंगाधर इन्होंने गंगादास प्रताप विलास के नाम से बुक लिखी। जयचंद्र इसने आपके हमीर काव्य के नाम से संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी। और कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। ये आपकी कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक जो है, संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक है जो ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी गई है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की ये पहली पुस्तक थी जो पूरी तरह से हिस्टोरिकल वे में लिखी गई है। अन्यथा जो भी यहाँ पर बुक्स लिखी गई या लिटरेचर लिखा गया, वो धार्मिक दृष्टि से लिखा गया या सामाजिक पर्पज से लिखा गया। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहली पुस्तक है जो लिखी गई। और संस्कृत साहित्य को मुख्यतः हिंदू शासकों ने ही संरक्षण दिया था, क्योंकि आपका जो मुस्लिम शासकों के द्वारा तो अरबी और फारसी साहित्य का ही सृजन करवाया गया, उनके संरक्षण में हुआ। उर्दू साहित्य, ये आपका इस समय उर्दू भाषा का भी विकास प्रारंभ हो चुका था। और हिंदू मुस्लिम शासकों के एक दूसरे में संपर्क में आने के बाद एक नई भाषा का विकास हुआ था, उर्दू। यानी कि ये उर्दू है, ये यहीं पर जन्म लेने वाली भाषा है। इसको जवान हिंदवी भी कहा जाता है, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वही उर्दू है। ये आपके हिंदुस्तान में जब मुसलमान लोग आए और हिंदुओं की और मुसलमानों की जो भाषा का मिक्सअप हुआ, उसी से उर्दू का विकास हुआ। इसका प्रयोग हिंदू और मुसलमान आम बोलचाल दोनों लोग करते थे, हिंदू भी करते थे, मुसलमान भी प्रयोग करते थे। बाद में इसका साहित्यिक विकास भी हुआ। उर्दू साहित्य के विकास में अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, ये दोनों ही आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि आपका उर्दू का लेखन है अमीर खुसरो के द्वारा सबसे ज्यादा किया गया है। और देखा जाए तो अमीर खुसरो ने ही इस उर्दू भाषा को काफी आगे बढ़ाया है। इसके बाद है सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाएं और उनके लेखक। इनके बारे में हम देखें कि कौन कौन सी रचनाएं इस समय लिखी गई हैं, तो ये आप चाहें तो अभी नोट भी करते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तबकाते नासरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये मिन्हाज उस सिराज इसके द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो इल्तुतमिश के समय लिखी गई थी। इसके बाद आपका तारीख मुबारक शाही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो आपका सैयद वंश के शासक आपका मुबारक शाह के समय लिखी गई थी। ये याहिया इब्न अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी। और इसके बाद आपका है तारीख मोहम्मदी, ये मोहम्मद विहमद खान के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही, ये दोनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, फारसी भाषा में लिखी गई हैं। और ये फिरोज शाह तुगलक का जो दरबारी कवि था आपका जियाउद्दीन वर्नी, उसके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है तारीख फिरोज शाही। ये तारीख फिरोज शाही के नाम से दो बुक हैं, एक आपका जो जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी है और दूसरा आपके शमशेर सिराज अफीक इसने लिखी। ये जियाउद्दीन वर्नी और आपके शमशेर सिराज अफीक दोनों ही आपका फिरोज तुगलक के दरबार में रहने वाले कवि थे और इन्होंने
बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि रचनाएं लिख करके उस समय की काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इसके बाद आपका ताजुल माशिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ताजुल माशिर, ये ताजुल माशिर जो रचना है ये आपका हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? हसन निजामी के द्वारा लिखी गई। और आपका फुतु अल सलातीन, ये आपका ख्वाजा अबू मलिक इसामी के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफी महत्वपूर्ण बुक है। तारीख सिंध या तारीख मसूमी, ये मीर मोहम्मद मसूम के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है। और इसके बाद है खाजियान उल फुतू, ये और तुगलकनामा, तारीख अलाई, ये सारी बुक आपकी अमीर खुसरो की हैं। और तहकीक हिंद या आपका किताबुल हिंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आपकी। महमूद गजनबी के समय भारत आने वाला जो विद्वान था अलवरूनी, उसके द्वारा ये लिखी गई है। इसमें उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन सभी के बारे में उसने लिखा है। नेक्स्ट, किताब और रहला, ये किताब और रहला ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आने वाला जो यात्री था इब्न बतूता, उसके द्वारा लिखी गई है। ये किताबुल रहला आपकी यहाँ से भारत से जाने के बाद इब्न बतूता ने अपने देश में वहां जाकर के लिखी थी। तारीख यामनी, ये आपका उतवी के द्वारा लिखा गया है। उतवी एक इतिहासकार था जो आपका महमूद गजनबी के दरबार में था, और ये महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय साथ में आया था। इसके द्वारा तारीख यामनी लिखा गई है, क्योंकि आपका जो महमूद गजनबी था वो यामनी वंश का था, इसीलिए उसने तारीख यामनी के नाम से ये बुक लिखी थी। इसके बाद है जैन उल अखबार, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रचना है जो आबू शहीद के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है तज़किरात अल औलिया, ये फदरुद्दीन अल अत्तार के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है तारीख मसूमी, ये अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहकी के द्वारा लिखी गई है। और तबक़ाते अकबरी, ये तबक़ाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई बुक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आपकी जो उस समय लिखी गई थी। इसके बाद आपका तारीख सलातीन ए अफगान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है, और ये आपकी इसी समय लिखी गई है, दिल्ली सल्तनत के समय। और इसके बाद है हैवश ए कुफी आहा, ये आपका काजी शहाबुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है मखजन ए अफगानी, ये निजामुद्दौला के द्वारा लिखी गई है। तारीख दाऊदी, ये अब्दुल्ला के द्वारा लिखी गई बुक है। उसके बाद है आयन उल मुल्की, ये आयन उल मुल्क के द्वारा लिखी गई है। मुनशद ए मेहरू, ये मुल्तानी के द्वारा लिखी गई है। और इशाद बद उल बयान, ये दौलताबादी के द्वारा लिखी गई है। दौलताबादी यानी कि ये आपके दौलताबाद के रहने वाले हैं, इसलिए उनका नाम दौलताबादी हो गया, है ना। जैसे बदायूं जो थे ना, वो बदायूं के रहने वाले थे। सरहिंद के रहने वाले थे। जैसे आप भविष्य में कोई रचना लिखें तो ग्वालियर वाले ग्वालियरी हो जाएंगे, आप इस टाइप से लिख सकते हैं उसके टाइटल के हिसाब से। ग्वालियरी वैसे एक हैं, बहुत बड़े शायर हैं। इंदौरी, जैसे राहत इंदौरी है ना, बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट आपका रुक्मणी कल्याण, ये आपकी दिल्ली सल्तनत में अरबी और फारसी के अलावा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो आपके एक रुक्मणी ये कल्याण है। और
इसके बाद आपका ये पार्वती, ये सॉरी रुक्मणी कल्याण आपका विद्या चक्रवर्तीन के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद आपकी पार्वती प्रणय, ये वामन भट्ट वाण के द्वारा लिखी गई है। दुर्गा भक्ति तरंगणी, ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। शंकर विजय, ये विद्यारण्य के द्वारा लिखी गई है। हमीर काब, ये आपका नैनचंद के द्वारा लिखी गई बुक है। इसके बाद है गंगा दास प्रताप विलास, ये गंगाधर के द्वारा लिखी गई है। जामवंती कल्याणम, ये कृष्णदेव के द्वारा लिखी गई है। हमीर मान मर्दन, ये आपकी जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई। ये भारतीय लेखकों के द्वारा यानी कि हिंदू राइटरों के द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें हैं जो दिल्ली सल्तनत में लिखी गई हैं। इसके अलावा आपके गीत गोविंद, ये जो रचना है इसी समय लिखी गई थी आपकी, जो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ब्रह्मसूत्र, ये भक्तिकालीन संत हैं रामानुज, उनके द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा, ये भी कानून की पुस्तक है, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। ये आपके जयदेव और विज्ञानेश्वर, ये दोनों आपके चालुक्य वंश के जो शासक थे ना, विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य षष्ठम, उनके दरबार में थे दोनों। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। और पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसका चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। हमीर रासो और हमीर काब, ये दोनों पुस्तकें आपके सारंगधर के द्वारा लिखी गई हैं। आलाखंड, ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत, जिसके में आपका रानी पद्मिनी का वर्णन किया गया है, जो राणा रतन सिंह की पत्नी है। और ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई रचना है। लेकिन ये विषय आपका उस समय का है, दिल्ली सल्तनत का, लेकिन ये रचना जो लिखी गई है वो बाद में लिखी गई है। आपके शेरशाह सूरी के समय ये रचना लिखी गई है। उसके बाद है राजतरंगिणी, ये कल्याण की रचना है। विशल देव रासो, ये नरपति नाला है या नरपति नाथ के द्वारा लिखी गई बुक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको यानी कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये वनडे एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब दिल्ली सल्तनत की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इनका विषय के बारे में भी पूछा जाता है। और खास करके ये आपका यूपीएससी पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बुक्स के बारे में कुछ फैक्ट दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही है ना, कोडिंग करके आपके 1 2 3 स्टेप्स है। तो इनके बारे में डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका चचनामा, ये दिल्ली सल्तनत के समय की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है चचनामा। और ये आपका सिंध विजय का इसमें वर्णन किया गया है। अरब लोगों के द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया गया था और सिंध को जीता गया है, इस बुक में इसका पूरी तरह से वर्णन किया गया है। इस बुक के लेखक हैं अली अहमद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ये एक तो ये क्वेश्चन पूछा था कि चचनामा किसने लिखी है, तो वो आपका अली अहमद ने लिखी। किस लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है। इसमें किस विषय का वर्णन है, तो अरब लोगों के द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया गया है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और बाद में इसका यानी कि अनुवाद भी हुआ है फारसी में, क्योंकि ये तो मूलतः अरबी में लिखी गई है। बाद में नसरुद्दीन कोवाचा के समय में इसका फारसी अनुवाद किया गया था और ये अनुवाद किया था आपका अली बिन वक्फी के द्वारा, यानी कि आपका इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चचनामा मूलतः यानी कि अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो है अली बिन वक्फी, जिन्होंने नसरुद्दीन कोवाचा, जो कि उस समय सिंध का शासक था, उसके समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके बाद आपकी है किताब उल यामनी। किताब उल यामनी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो बुक है आपकी उतवी के द्वारा लिखी गई है और ये मैंने आपको बताया था ना, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ऐसे इसका पूरा नाम है
अबू नस्र बिन मोहम्मद अल जबरूल उतबी। आप तो सिर्फ उतबी याद रखें, पूरा नाम नहीं भी दिया हो, कम से कम ऑप्शन में उतबी तो दिया ही होगा। तो इस उतबी को आप जरूर याद रख लीजिएगा। ये आपकी किताब उल यामनी, ये उतबी के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपके शुबुक्तगीन से लेकर के महमूद गजनबी के शासन काल तक का इतिहास का वर्णन है। 1020 तक का वर्णन है, इसके बाद इसका वर्णन इसमें नहीं है। तो ये आपकी किताब उल यामनी टाइटल इसलिए दिया गया है कि आपका ये शुबुक्तगीन और महमूद गजनबी ये यामनी वंश के थे, तो उन्हीं वंश के नाम पर इसने किताब उल यामनी कुतबी ने लिखी है। इसके बाद है जैन उल अखबार। ये आपका अबू सईद के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसमें आपका महमूद गजनबी और ईरान के इतिहास पर यानी कि इसको लिखा गया है। महमूद गजनबी का वर्णन है और यानी कि दूसरा आपका ईरान की इतिहास के बारे में भी इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद है तारीख मासूमी या तारीख सिंध। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, तारीख मासूमी और तारीख सिंध। ये मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई है। ये मासूम उसका राइटर का नाम इसी टाइटल में इसके में दिखता है, तारीख मासूमी, यानी कि ये अरबों की विजय से लेकर के और अकबर के शासन काल तक का पूरा इसमें इतिहास दिया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है ऐतिहासिक दृष्टि से, और इसमें अकबर के शासन काल तक का पूरा इसमें वर्णन मिल जाता है। और ये भारत पर जब अरब ने आक्रमण प्रारंभ किया तब से लेकर के पूरा एक काफी लंबा इतिहास इसमें मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तारीख सिंध भी बोलते हैं, इसमें सिंध का पूरा इतिहास यानी कि मिल जाता है इसमें। नेक्स्ट आपका तारीख मसूदी। तारीख मसूदी ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहारी, पूरा इनका नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहारी ने इस ग्रंथ की रचना की है। और इस बुक में महमूद गजनबी और मशहूद का इतिहास का वर्णन मिलता है। ये आपके तारीख मशहूदी है, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद आपका है तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद या तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, ये सारी एक ही बुक के नाम है। किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद या तहकीक हिंद। ये महमूद गजनबी के समय जो अलबरूनी भारत आया था उसके द्वारा ये बुक लिखी गई है 11वीं शताब्दी में। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका दिल्ली सल्तनत में ज्यादातर जो बुक्स लिखी गई हैं वो फारसी में लिखी गई, लेकिन स्टार्टिंग की जो कुछ बुक्स हैं वो अरबी भाषा में लिखी गई। ये महमूद गजनबी जो था ना, अरबी, फारसी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था, जो कई विषयों को भी जानता था, जैसे उसको नक्षत्र विज्ञान का, गणित का, वनस्पति विज्ञान का, कई विषयों का भी ज्ञान था। तो इसने उस समय की 11वीं शताब्दी के भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां हैं उनके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया है। इसमें इस बात का भी उसने वर्णन किया है कि हिंदुस्तानी लोगों की जो सोच है बहुत संकुचित है। उनका ये मानना है कि उस समय जो हिंदुस्तान के लोग थे वो ये सोचते थे कि उनका जैसा देश, उनके जैसा राजा, उनके जैसा धर्म है ना, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। और वो यानी कि अपने ज्ञान विज्ञान को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया के अन्य देशों से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की थी। तो ये आपका महमूद गजनबी के साथ आने वाले आपके अलबरूनी ने लिखा था। इसके बाद है तबकाते नासरी। ये भी काफी महत्वपूर्ण बुक है। ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें आपके मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत का 1260 तक के इतिहास की जानकारी इसमें पूरी मिलती है। ये नसरुद्दीन के मुख्य जो काजी थे
मिन्हाज ने अपनी इस कृति को अपने शासक यानी कि महमूद को समर्पित की थी। तो ये काफी लंबा इतिहास इसमें भी मिल जाता है तबकाते नासरी में। उसके बाद है ताजुल माशिर। इसमें मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है और इसका जो लेखक है वो है हसन निजामी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो दिल्ली सल्तनत की काफी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें मिल जाती है। इसके बाद है तारीख फिरोज शाही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तारीख फिरोज शाही। ये तारीख फिरोज शाही के नाम से आपकी दो रचनाएं हैं। एक तो जलाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई है और दूसरे शमसे सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपकी जो तारीख फिरोज शाही जलाउद्दीन वर्नी के द्वारा जो लिखी गई है ये काफी महत्वपूर्ण रचना है और इस बुक में बलबन के राज्याभिषेक से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक 60 वर्षों की इतिहास की जानकारी मिल जाती है। तो ये जलाउद्दीन वर्नी है वो काफी यानी कि पुरानी जानकारियां देता है और ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते हुए उसने बुक लिखी थी। और इस के अलावा एक आपकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो फतवा ए जहांदारी। ये भी आपकी जलाउद्दीन वर्नी की है। जलाउद्दीन वर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रह करके इस बुक की रचना की है। ये आपकी राजनीतिक विचारधारा से है कि उस समय जो विभिन्न आदेश दिए जाते हैं, जो राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, उस समय की जो राजनीतिक फिलॉसफी है उसको इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। कमीत उल तवारीख ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देखिए ये सारी जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ये आपकी अच्छे एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, तो इन बुक्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये आपका शेख अब्दुल हसन जिसको अब्दुल असार भी कहते हैं इसके द्वारा लिखी गई है। ये 1230 में इस ग्रंथ में आपके मध्य एशिया के गौर जो शंसवनी वंश का इतिहास है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो मोहम्मद गौरी था ना वो शंसवनी वंश का ही था, तो इस शंसवनी राजवंश के बारे में इतिहास इसमें मिलता है आपका कमीत उल तवारीख में। उसके बाद है फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन ये ख्वाजा इसामी के द्वारा लिखी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है और मैंने बताया ना कि ये यूपीएससी के पैटर्न से काफी इंपॉर्टेंट आपका आज का टॉपिक है। इस बुक में आपका गजनबी वंश से लेकर के और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक का पूरा इसमें इतिहास दिया गया है। ये काफी लंबा इतिहास इसमें है आपके महमूद गजनबी से लेकर के और मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि फुतुह उस सलातीन बुक में जो इतिहास की बुक है कहाँ से लेकर के और कहाँ तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो ये आपके महमूद गजनबी के वंश से लेकर के और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक का इनकी वर्णन किया गया। इस बुक का लेखक कौन है तो वो आपका ख्वाजा इसामी है। और ये किसको समर्पित की गई है? ये बुक जो बहमनी वंश के राजा हैं, पहला शासक है अलाउद्दीन बहमन शाह, उसको समर्पित की गई है क्योंकि ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आपका बहमनी राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये ख्वाजा इसामी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है आपकी। उसके बाद है तारीख फिरोज शाही। ये तारीख फिरोज शाही दो हैं, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। एक तो आपका जलाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई है और इसके अलावा जो दूसरी लिखी गई थी वो आपकी शमसे सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शमसे सिराज अफीक। ये भी आपका फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था और इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल और तुगलक वंश के पतन के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है और तुगलक वंश का पतन के बारे में भी जानकारियां मिलना स्टार्ट हो जाती है। फतुहाते फिरोज शाही ये आपकी फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है। देखिए दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें से आपकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा केवल
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिखी गई है। हालांकि एक शासक और था, वो भी कविताएं लिखता था, लेकिन उसने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है। वो आपका सिकंदर लोधी, वो गुलरुख के नाम से कविताएं लिखता था। लेकिन फतुहात फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपकी फारसी भाषा में लिखी गई है। और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो आपके बहुत सारे उस समय ऑर्डिनेंस यानी कि आदेश दिए जाते थे, फरमान जारी किए जाते थे, उनका भी इसमें संग्रह किया गया है। नेक्स्ट आपका है सिरात ए फिरोज शाही। सिरात ए फिरोज शाही ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। सिरात ए फिरोज शाही, ये सिरात ए फिरोज शाही जो बुक है, ये आपका इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखी गई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है इसमें। उसके बाद है तारीख मुबारक शाही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना। तारीख मुबारक शाही ये आपके सैयद वंश के शासक जो थे मुबारक शाह, उनके बारे में है। और इस बुक का राइटर है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसमें तुगलक काल के बाद सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और सैयद वंश का इतिहास जानने का एक सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है वो आपका तारीख मुबारक शाही। ये आपका तारीख मुबारक शाही हुई। इसके बाद अमीर खुसरो के द्वारा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई। तो ये कहा है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा रचनाएं जो लिखी गई हैं वो आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। अमीर खुसरो के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इनको किस किस विषय के बारे में लिखा गया है, कब लिखा गया है, क्योंकि अमीर खुसरो का भी शासनकाल काफी लंबा रहा है, बलबन से लेकर के और आपका गयासुद्दीन तुगलक का समय पूरा कई सुल्तानों के समय इसका गुजरा है। पहली बुक है आपकी खजाइन उल फुतू। ये इसका दूसरा नाम है तारीख अलाई। ये दूसरे नाम से किस नाम से जानी जाती है? तारीख अलाई के नाम से जानी जाती है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के शुरू के 15 वर्षों की घटनाओं का वर्णन मिलता है इसमें। आपका तारीख, इसको अलाई भी बोलते हैं। और ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी के स्टार्टिंग के जो 15 ईयर्स हैं उनका पूरा इसमें विवरण दिया गया है। और ये अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की ही सारी बुक्स हम पढ़ रहे हैं अभी तक। किरान उस सादैन, ये भी अमीर खुसरो की बुक है। और ये अमीर खुसरो के द्वारा 1289 में लिखी गई है। और इसमें बुगरा खां और उसके बेटे केकूबाद के मिलन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपकी बलबन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यानी कि बुगरा खां बंगाल से आता है और उसका जो बेटा है कैकुबाद बुगरा खां का, उन दोनों का जो मिलन होता है, उस घटना के बारे में ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ये मैंने कहा ना कि जब आपके डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किरान उस साधन किसकी बुक है, बल्कि ये पूछा जाता है कि इस विषय में या इस बुक में क्या टॉपिक दिया है। तो इसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद, जो यानी कि बलबन के बाद सुल्तान बनता है, उसके दोनों का जो मिलन होता है, उस ऐतिहासिक घटना का वर्णन इसमें किया गया है किरान उस साधन में। उसके बाद है मिफ्ता उल फुतू। मिफ्ता उल फुतू ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ये आपकी 1291 में अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों और रणथंभौर पर आपकी सुल्तान की जो चढ़ाई की जाती है वो, उसके बाद आपकी झाइन विजय और मलिक सज्जू के विद्रोह और उसका दमन करना, ये पूरी आपकी जो बुक है मिफ्ता उल फुतू, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय की घटनाक्रम है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जलालुद्दीन खिलजी के
इतिहास के बारे में जानने के लिए। इसके बाद आपकी अलाउद्दीन खिलजी की बुक है आपकी नूह सिपेर, नूह सिपहर। ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। ये अमीर खुसरो ने लिखी है और इस बुक में उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई नूह सिपहर जो बुक है, ये किस सुल्तान के घटनाक्रम का वर्णन करता है, किसके टाइम का? तो यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की शासन काल की पूरी जानकारी इसी में मिलती है। उसके बाद है आशिका उल अनवर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। आशिका उल अनवर इस अमीर खुसरो की बुक है। ये गुजरात के राजा रायकर्ण जो थे, उनकी पुत्री देवल रानी, जिनको देवल देवी बोलते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र आपके खिज्र खां के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसको आशिका भी बोल देते हैं। पूरा नाम वैसे आशिका उल अनवर है, लेकिन इसको आशिका के नाम से भी बोल दिया जाता है। इसमें गुजरात के राजा जो रायकर्ण वघेल थे, उनकी बेटी जो थी देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खां, इन दोनों के बीच में जो प्रसंग हुआ है उसके बारे में जानकारी आपकी आशिका उल अनवर में दी जाती है। और इसके अलावा इसमें अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय का भी वर्णन किया गया है और मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद की कहानी भी इसमें लिखी है कि मंगोलों को जब आक्रमण होता है तो उस समय अपने आप को किस तरह से कैद में अलाउद्दीन खिलजी रख लेता है, तो वो यानी कि पूरी जानकारी इसमें मिलती है आशिका। ये काफी महत्वपूर्ण बुक है अलाउद्दीन खिलजी के समय की। इसके बाद आपका ये भी अलाउद्दीन खिलजी की ही बुक, सॉरी अमीर खुसरो की ही बुक है तुगलकनामा। ये तुगलकनामा आपकी अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं लिखी गई है, बल्कि ये तुगलक वंश के शासक जो थे, तुगलक वंश के संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक, उनके समय में अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ये अमीर खुसरो की पुस्तक है जो यानी कि खुसरो शाह के विरुद्ध जो गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने जो आपकी बुक्स लिखी हैं, एक लैला मजनू, ये भी इसी के द्वारा लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा। ये लैला मजनू की प्रेम प्रसंग के बारे में है। सीरी फराद का भी प्रेम प्रसंग है, ये भी उसने लिखा है। देवल देवी या देवल रानी जो थी और खिज्र खां का आईने सिकंदरी हस्त वहिस्त्र यानी कि प्रेम कथा, ऐसे इजाज अफजल उल फरियाद तारीख दिल्ली, ये बहुत सारी उसने बुक्स लिखी हैं। ये बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा बुक्स इसी के द्वारा लिखी गई, इससे बड़ा विद्वान कोई व्यक्ति नहीं हुआ। तो ये आपकी काफी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं दिल्ली सल्तनत में लिखी गई हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। और ये दिल्ली सल्तनत में आपका अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये सभी भाषाओं में आपकी बुक्स लिखी गई, जिनके बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में काफी।